सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित आदिकाल के प्रकरण 2 के अंतर्गत हम अपभ्रंश काव्य पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, हमने पहले पढ़े हैं सिद्ध योगी। सिद्ध योगी में 84 सिद्धों का भी हमने वर्णन किया था। उसके बाद में हमने सिद्ध योगियों के में अलग अलग सिद्ध योगी जैसे कणप्पा हैं, लुइपा हैं, उनके बारे में भी संक्षिप्त रूप में पढ़ा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्ध योगियों के बाद में बताया है 84 सिद्धों में से ही सिद्ध योगियों से एक जो वज्रयान शाखा है उससे अलग हुआ था क्या? नाथ पंथ। ठीक है, किससे अलग हुआ था? जो नाथ पंथ है वो मूल रूप से किससे अलग हुआ था? बौद्धों की वज्रयान शाखा से। ठीक है, 84 सिद्धों में कौन थे? गोरखनाथ भी थे, जो किसके नाम से गिने जाते थे? गोरक्षपा के नाम से गिने जाते थे। फिर इन्होंने क्या किया? जो गोरक्षपा थे, जो गोरखनाथ थे, उन्होंने अपना मार्ग अलग बना लिया था। क्यों बनाया था? क्योंकि जो योगियों की हिंदू शाखा थी उसमें आपको पता है कि वज्रयानियों ने अश्लील और विभत्स विधानों को अपने से अलग रखा था। किसने? कि जो योगी हैं उनके जो अश्लील और जो विभत्स उनके विधान थे, आपको पता ही होगा, वो मदिरा, मांस, मैथुन इत्यादि का उपयोग अपने जीवन काल में लेते थे। तो उन्होंने क्या किया? गोरखनाथ जी ने अपनी परंपरा अलग से चलाई नाथ पंथ के रूप में। उसके बाद में बताया जाता है कि गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रसार वो कहाँ पे किया था? आपको पता ही होगा, पंजाब की तरफ किया था उन्होंने, पंजाब राजपुताने की तरफ किया था। फिर पंजाब के अंतर्गत जो नमक के पहाड़ हैं उनके बीच में एक बालनाथ जोगी का स्थान है जो बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। किसका टीला आया है? आपसे क्वेश्चन पूछे कि जायसी की पद्मावत में किसका टीला है, तो बालनाथ का टीला है। गोरखनाथ के समय का ठीक से किसी को भी पता नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, गोरखनाथ के समय का ठीक से किसी को भी पता नहीं है, लेकिन क्या है, जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने बताया है कि जो वज्रयानी सिद्ध परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उनके अनुसार उनका समय कौन सा बताया है? 10वीं शताब्दी बताया है। ये 10वीं शताब्दी किसका समय बताया है? तो ये 10वीं शताब्दी बताया है गोरखनाथ का समय। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, 10वीं शताब्दी बताया। अब राहुल सांकृत्यायन जी ने ये समय किसके आधार पे बताया? तो उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रत्नाकर जोपम कथा है, ये किनकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है वज्रयानी सिद्धों की। ठीक है, किसके आधार के ऊपर है? तो ये राहुल सांकृत्यायन के आधार के ऊपर है कि जो वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक है ना, जो रत्नाकर जोपम कथा, इसमें क्या बताया है कि 10वीं शताब्दी बताया है। किसका जन्म? गोरखनाथ जी का जन्म। फिर आगे उन्होंने क्या बताया है? जिनके अनुसार मीननाथ के पुत्र कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ हम वो किसके पुत्र थे? मीननाथ के पुत्र थे। और ये कामरूप के मछुआरे थे। कहाँ के थे ये? कामरूप के मछुआरे थे और चरपिटानाथ के शिष्य थे। ये रत्नाकर जोपम कथा के अनुसार राहुल सांकृत्यायन जी बता रहे हैं कि जो मीननाथ के पुत्र कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। और ये क्या थे? कामरूप मछुआरे थे और ये चरपिटानाथ के शिष्य थे। ठीक है, पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने क्या बताया कि सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने इस रत्नाकर जोपम के कथा के अनुसार तो क्या बताया कि मत्स्येंद्रनाथ हैं वो चरपिटानाथ के शिष्य हैं। और उसी परंपरा में राहुल सांकृत्यायन जी ही बता रहे हैं कि मत्स्येंद्रनाथ हैं वो जालंधरपा के शिष्य हैं। ठीक है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। परंपरा से क्या प्रसिद्ध चला रहा है? आप भी बार बार हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ो या फिर उससे पहले भी आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि जो राहुल सांकृत्यायन है ये मत्स्येंद्रनाथ को किसका शिष्य बताते हैं? तो जालंधरपा का शिष्य बताते हैं। सॉरी, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। ये तो प्रसिद्ध है, ये सभी को पता है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे या मच्छंद्रनाथ थे। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा का जो समय बताया वो किसका समय बताया? जो पालवंशी राजा देवपाल है ना, उनके समय का बताया। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या इन्हीं को बोला जाता मीनपा, इनका समय कब बताया है?
पाल वंशी राजा देवपाल के समय बताया, अर्थात संवत 900 के आसपास बताया। इस समय उन्होंने किस आधार पर बताया ये तो किसी को पता नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो मीननाथ का समय जो पालवंशी राजा देवपाल के समय का बताया है ना राहुल सांकृत्यायन जी ने, वो किसी को पता नहीं है कि कहाँ से आधार लिया है। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में क्या बताया, सिद्धों की उक्त पुस्तक कौन सी, ये रत्नाकर जोपम कथा है। अगर इस पुस्तक के अनुसार से देखें तो मीनपा के राजा देवपाल के समय के होने का उल्लेख होता तो उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित होता। अगर मीनपा के राजा देवपाल है ना, उनके समय का होने का उल्लेख होता ना तो उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान तो आकर्षित होता। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है, लेकिन 84 सिद्ध हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं कि 84 सिद्ध हैं, इनमें हेरफेर होना तो बहुत संभव की बात है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगी पा के नाम पीछे से जुड़ गए हों। क्या करें शुक्ल जी कि हो सकता है कि गोरक्षपा हैं और जो कौन है चौरंगी हैं, उनके जो नाम के पीछे पा है वो जुड़ गए हों, और मेनपा से मत्स्येंद्रनाथ का नाम साम्य के अतिरिक्त है, कोई संबंध भी नहीं है। कि मीनपा से मत्स्येंद्रनाथ का जो नाम है ना वो साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध भी नहीं है इनमें। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। ब्रह्मानंद ने क्या माना है, दोनों को अलग माना है। किस में माना है, ये माना है सरस्वती भवन स्टडीज में। सरस्वती भवन स्टडीज है उसमें किसने बताया है कि ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग अलग माना है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगीपा का कोई विवरण नहीं है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि संदेह की बात तो यह है कि सिद्धों की नामावली में सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, लेकिन जो गोरक्षपा हैं जिसे गोरखनाथ बोल रहे और चौरंगीपा, इनका विवरण क्यों नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। क्या करें शुक्ल जी कि गोरखनाथ का निश्चित समय 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया है, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव हैं जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे। कब थे, जो महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव थे वो अलाउद्दीन के समय थे। कब, संवत 1357 में थे। अपने मत में क्या बताते हैं, वो गोरक्षनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। किसने, ज्ञानदेव को किसकी परंपरा में कहते हैं, तो ये गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में है। कौन, ज्ञानदेव। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। आदिनाथ किसके गुरु हैं, मत्स्येंद्रनाथ के। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य कौन है, गोरक्षपा के शिष्य हैं गेनीनाथ के निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिनाथ के ज्ञानेश्वर, और इन्हीं ज्ञानेश्वर को क्या कहा जाता है, ज्ञानदेव। ठीक है, यह है महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार क्या बताया है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। अगर हम ज्ञानदेव के अनुसार बताए हुए अगर गुरु शिष्य परंपरा को देखते हैं तो शुक्ल जी कहते हैं कि इनका समय तो पृथ्वीराज के पीछे का आता है। और पृथ्वीराज तो पता आपको पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का नहीं, तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, और 1192 में फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ये तो 12वीं शताब्दी के थे। कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो ये बताते हैं कि जो अगर ज्ञानदेव के अनुसार माने इनका जन्म, तो गोरखनाथ का समय तो महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जालंधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी जो भोट के ग्रंथ हैं उनमें भी सिद्ध जालंधर आदिनाथ कहे जाते हैं। आदिनाथ कौन कहलाए हैं, सिद्ध जालंधर। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और जंजाब की ओर चले गए। अब यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि जालंधर है ना, उन्हीं ने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और वो जंजाब की तरफ चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों में रहे वो, फिर और उनके वहाँ पे स्थानों पे वो रमते रहे। पंजाब का जो जालंधर शहर है ना, उन्हीं के नाम का स्मारक जान पड़ता है, फिक्स नहीं बता रहे कि वही है, बोल रहे हैं कि पंजाब का जो जालंधर शहर है वो उन्हीं के स्मारक के जान पड़ता है।
नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा गया है। क्या बताया है? ये इन्होंने स्पष्ट तो नहीं बताया कि इस ग्रंथ में कहा गया है, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जालंधर को क्या कहा गया है? बालनाथ कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला है, वो बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है। मत्स्येंद्र जालंधर के शिष्य थे। मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? जालंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। नाथपंथी किसको मानते हैं? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गुरु को जालंधर ही मानते हैं। मेनपा के गुरु चरपटीनाथ थे। सॉरी, यहाँ पे बताया कि मेनपा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के नाथ तो गुरु जालंधर ही। ये इतनी बात स्पष्ट करने का अर्थ यही बताया गया है कि गुरु जालंधर के शिष्य कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जालंधर नाथ ही थे। शंकराचार्य जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मेनपा के राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर शंकराचार्य जी ने गोरखनाथ का जो समय स्थिर किया है ना, वो क्या किया है कि मेनपा का जो राजा देवपाल है उसके समसामयिक मानकर या फिर मत्स्येंद्र को पिता मानकर किया है। मत्स्येंद्र का मेनपा से कोई संबंध न होने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। अगर मत्स्येंद्र नाथ का मेनपा से कोई संबंध ही नहीं है तो उक्त समय मानने का तो कोई आधार ही नहीं है। पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ किया। दृढ़ मतलब कठोर किया, कठोर मतलब मजबूत किया है, और मजबूत मतलब सही माना है कि गोरखनाथ से पहले, मतलब जो पृथ्वीराज हैं उनके समय के आसपास से पहले के हैं गोरखनाथ, उनके उसके बाद के नहीं हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हैं। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नवनाथ और 84 सिद्ध। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग जो प्रवर्तक हैं उनके ये नाम गिनाए गए हैं। किसमें बताए हैं? अब आपसे पूछे क्वेश्चन कि जो नवनाथ हैं उनका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है गोरख सिद्धांत संग्रह में मिलता है। कौन कौन है? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षपा, चरपटनाथ, जालंधर और मलयार्जुन। ठीक है, कौन कौन है? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधर और मलयार्जुन। चलिए आगे देखते हैं। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्ध परंपरा में भी थे। कौन कौन थे? नागार्जुन थे, चरपट थे और जालंधर, ये सिद्ध परंपरा में भी थे। नागार्जुन को 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। क्या थे? जो नागार्जुन जो 702 बताए इनका समय संवत, ये क्या थे? प्रसिद्ध एक रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ में किसकी सिद्धि है? रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा में ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या बताया शुक्ल जी ने? जो नाथ पंथ है ना वो सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। छटकर निकला है मतलब अलग निकला है उनसे हटके, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात वो अगर ये आ जाए, क्या इतना आ जाए, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी की ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अगर आप इस बुक को कम से कम 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको एक एक बात अपनी अंगुलियों पे याद हो जाएगी और दिमाग में घूमते रहेंगे। सॉरी। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे। क्या बताया? कि इतिहास से इस बात का पता चलता है कि जो महमूद गजनवी है उससे भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में मुसलमान बस गए थे। महमूद गजनवी से पहले भी भारत में सिंध और मुल्तान में क्या गए थे? मुसलमान बस गए थे, जिनमें से कुछ सूफी भी थे। जिनमें से क्या थे? सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों और प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से सिद्ध योगियों से क्या सीखी? प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी। इनका उल्लेख भी मिलता है।
ठीक है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी से के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे, तो कुछ सूफी भी थे, लेकिन बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी। कहाँ से सीखी? भारतीय योगियों से उन्होंने प्राणायाम की क्रियाएं सीखी और उनका उल्लेख भी मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार कहाँ पे किया था? पंजाब और राजपुताने में किया था। शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर गोरखनाथ का समय चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी बताएं आप, चाहे 13वीं शताब्दी बताएं, लेकिन उनका मुसलमानों से परिचित होना तो अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि वो मुसलमानों से तो परिचित हुए ही थे, क्योंकि ये बात तो कही जा चुकी है कि उनका पंथ का प्रचार कहाँ पे हुआ था? पंजाब और राजपुताने में हुआ था। आगे देखते हैं। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों से चलता रहा है। क्या बताया है? कि जो इतिहास और जनश्रुति से ये पता चलता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा है। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मुइनुद्दीन ने जो पृथ्वीराज हैं उनके पिता के समय, पृथ्वीराज के पिता कौन थे? सोमेश्वर थे। उनके पिता के समय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। अब तक अपने आप ही गाए जाते हैं कि जैसे जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। तो आज भी वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहाँ पे एक भव्य मेला भी लगता है, भव्य उर्स भी लगता है। तो आज भी मतलब वो भारत में वो हैं, वो परंपराएं जो कब से चली आ रही हैं? 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी से चली आ रही हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली जो चमत्कार दिखाते थे, कौन? जो सूफी हैं, योगी हैं, ये चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने और पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिसका प्रभाव पहले से जमा आ रहा था। कि जो चमत्कारों में विश्वास करने वाली जो भोली भाली जनता है, उसके बीच में अपना प्रभाव फैलाने के लिए पीरों और फकीरों ने क्या किया था? सिद्धों और योगियों से मुकाबला किया था और अपने प्रभाव को वो जताने लगे थे वहाँ पे। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी कहानियाँ चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध और योगी के करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का भी ऐसी करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। उसमें मुसलमानों के लिए आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य रूप से आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ में दिखाई पड़ती है। उसमें मुसलमानों का अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी। उसमें क्या था कि मुसलमानों की जो अप्रिय जो मूर्ति पूजा है और जो बहुदेव उपासना, उसकी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने दोनों में विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और उनका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में वो छोड़ गए थे। कौन? गोरखनाथ जी। नाथ परंपरा के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई थी। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने का जोर दिया गया था। वेद शास्त्र के अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट हो गई और तीर्थाटन आदि निष्फल कहे जाने लगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो गोरखनाथ हैं उन्होंने हठ साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बताया उन्होंने, और मुसलमानों के लिए भी वो आकर्षण था। क्यों आकर्षण था? क्योंकि उन्होंने किसी मूर्ति पूजा को विशेष न मानकर या फिर बहुदेव उपासना मतलब बहुत सारे देवताओं की उपासना न बताकर उन्होंने बताया कि
जो ईश्वर की उपासना है उसका बाह्य विधानों के प्रति उन्होंने उपेक्षा प्रकट की, मतलब उन्होंने उसको तिरस्कार किया कि बाह्य उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम अगर साधना करेंगे तो हमारे घट में ही राम है। क्या बताया गोरखनाथ जी ने? हमारे घट में ही राम है। और वो बता रहे हैं कि घट के भीतर अगर ईश्वर प्राप्त हो जाता है हमें तो वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ है। और विद्वानों के प्रति भी उन्होंने अश्रद्धा प्रकट की है। और फिर तीर्थाटन को भी निष्फल बताया। उन्होंने कहा कि तीर्थ वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे मन में, अगर योग साधना के द्वारा हमारे घट में राम है ना, तो हर जगह पे राम है। और हमें किसी मूर्ति पूजा का, किसी वेद शास्त्र का अध्ययन, किसी विद्वानों के प्रति श्रद्धा या फिर किसी भी तीर्थाटन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये बताया है गोरखनाथ जी ने। अंतः साधना के वर्णन में हृदय को दर्पण कहा है। किसने कहा है? गोरखनाथ जी ने अंतः साधना के अंतर्गत क्या बताया कि जो हमारा हृदय है ना, वही दर्पण है जिसमें आत्मा का स्वरूप प्रतिबिंब हो पड़ता है। क्या बताया उन्होंने? कि जो आत्मा का स्वरूप है ना, उसका प्रतिबिंब किस में पड़ता है? हमारे हृदय में पड़ता है। और हृदय ही क्या? हमारा दर्पण है। कितनी अच्छी बात कही है। हृदयम दर्पणम यस्य मनस्तर विलोक यत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। क्या बताया कि जो हमारी अंत साधना है ना, उसका वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि जो हमारा हृदय है वो दर्पण है और हमारी आत्मा का स्वरूप है, उसका वो प्रतिबिंब पड़ता है उसमें। आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब कहाँ पे पड़ता है? हमारे हृदय में पड़ता है। और हृदय को क्या कहा उन्होंने? दर्पण कहा है। समझने की बात है, आज के युग में लागू भी होती है। आजकल लोग क्या करते हैं कि बाहरी दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके अंतर मन में क्या होता है वो किसी को नहीं पता चलता है। परमात्मा की अनिर्वचनीय इस ढंग से बताई गई है। किस, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा आगे, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ। हाँ, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि 84 सिद्धों में से बहुत से कौन थे? मचवे, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। क्या बताया कि जो 84 सिद्ध है ना, उसमें विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग थे, जिसमें मचवे, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र भी थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। क्या थे? जाति पाति के खंडन तो किसमें था? पहले सिद्ध योगियों में था। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की निजी और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो कि शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे। नाथ संप्रदाय की जब स्थापना हुई थी, तब जब नाथ संप्रदाय जब फैला तो उसमें जनता की निजी और अशिक्षित श्रेणियां भी, अशिक्षित जो श्रेणियां उसके भी बहुत सारे लोग आए जिन्हें शास्त्र ज्ञान से वो संपन्न नहीं थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। वो लोग भी किस में आए थे? नाथ संप्रदाय में आए थे। पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना वे जरूरी समझते थे। क्या बताए हैं कि जो अपने जो रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए जो शास्त्रज्ञ पंडित और विद्वान थे उनको फटकारना वो जरूरी समझते थे। कौन समझते थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। सदगुरु और महात्म्य सिद्धों में भी, उनमें भी बहुत अधिक था। सिद्धों में भी था, कौन था? सदगुरु का महात्म्य, मतलब गुरु को महत्ता किस में थी? सिद्धों में भी थी। और गुरु को महत्ता किस में दी गई थी? नाथ पंथ में भी दी गई थी। आगे बताया है, नाथ पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फुटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इससे इन्हें क्या कहा जाता है? कनफटे कहा जाता है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपुताने और पंजाब की ओर अधिक रहा था। ये पहले बता दिया हमने कि नाथ पंथ का जो प्रचार है गोरखनाथ ने किस साइड में किया था? तो राजपुताने में और पंजाब में किया था। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। कि जब नाथ पंथ में जब ग्रंथ लिखे गए थे तब
कहाँ की भाषा यूज की गई थी, राजपूताने और पंजाब की भाषा भी वहाँ पे प्रयोग में ली गई थी। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिसकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास खड़ी बोली थी। मुसलमानों को भी वो अपनी बात सुनाते थे, तो उसके लिए उन्होंने बोली अधिकतर कहाँ की ली थी, दिल्ली के आसपास खड़ी बोली थी। इससे उनका मेल भी अब उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश और ब्रज का था, अलग एक सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। यहाँ पे बताएं इनकी भाषा कैसी थी, सदुकड़ी थी, कुछ खड़ी बोली थी और राजस्थानी का उसमें योग था। देश काल की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार इस पुस्तक का नाम है काफिर बोध। क्या नाम है इस पुस्तक का? काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल से ही पड़ा था। नाथ पंथ का जो उपदेश है उसका प्रभाव हिंदुओं पर तो पड़ा ही, मुसलमानों के ऊपर भी पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही रहे, नाथ पंथ में आए। बहुत से मुसलमान थे वो निम्न श्रेणी के थे, लेकिन फिर भी वो कहाँ पे आए? नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने और गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर क्या बताते हैं? गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। और ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं। बंगाल के चट्टी गांव के राजा थे, जिनकी माता मैनावती कहीं गोरखनाथ की शिष्या रही थी, कहीं जालंधर की शिष्या कही जाती है। क्या बताया कि गोपीनाथ के गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि जो बंगाल का जो चट्टी गांव है उसके राजा थे कौन? गोपीचंद। और उनकी माता कौन थी? मैनावती। तो कहीं कहीं पे मैनावती को गोरख की शिष्या बताया जाता है और कहीं कहीं पे जालंधर की शिष्या बताया जाता है। इसलिए वो राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं और किसके गीत गाते हैं? कली में अमर राजा भरथरी, और राजा भरथरी के भी गीत गाते हैं। कौन गाते हैं? मुसलमान जो निम्न श्रेणी के हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तक गद्य व पद्य दोनों में है। विक्रम संवत के आसपास रचनाएं की गई हैं। देश काल में लिखी जो गोरख पंथ की पुस्तक गद्य और पद्य दोनों भागों में है। ठीक है, विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं ये। किसकी? गोरखनाथ की जो पुस्तक है गद्य और पद्य, वो किसकी हैं? 1400 के आसपास की मिलती हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। क्या है इसमें? सांप्रदायिक शिक्षा भी है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम इस प्रकार से, देखिए ये हैं गोरखनाथ की पुस्तकें। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख जी की 17 कला। क्या है? गोरख जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ ये इतने ग्रंथ बता दिए, लेकिन क्या बताया शुक्ल जी ने? ये सब ग्रंथ गोरखनाथ के नहीं हैं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत थी वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य था। किसका था? प्राकृत और अपभ्रंश भाषा उसका थोड़ा था या बहुत, कहीं कहीं पे तो थोड़ा मेल मिलता था, कहीं पे बहुत ज़्यादा मेल मिलता था। उपयुक्त पुस्तकों में जो नरवई बोध है, नरवई बोध के नाम, नरवई किसका नाम था? नरपति। ये अपभ्रंश का आभास कराती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि नरवई बोध में अपभ्रंश का आभास कौन सा कराता है? तो ये नरवई है ना, उसका नाम नरपति है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। क्या है? जो ये पुस्तक ऊपर आपको बताई गई हैं ये सब पुस्तकें, इनमें किसका अनुवाद है? ये ज़्यादातर संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। यह बात उनकी भाषा ढंग से प्रकट होती है। किस प्रकार से? विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है और गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लीजिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण। देखिए क्वेश्चन आने को तो कैसे भी आ सकते हैं, आपको ये दे देंगे और
एक इनमें से ये दे देंगे। पूछेंगे कि गोरखनाथ के संस्कृत के ग्रंथ कौन से हैं, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, या फिर ये आ जाए तो इसमें से शक्ति संगम तंत्र, तो याद तो करना ही पड़ेगा। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। किनके? हिंदी भाषा में पुस्तक लिखे हैं ना, अधिकतर इन्हीं के अनुवाद हैं या सार हैं। किसके? जो संस्कृत के हैं। हाँ, साखी और बानी, शायद कुछ रचना गोरख की भी हैं। पद का एक नमूना देखिए, एक नमूना देख लीजिए, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, ठीक है। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिष शब्द एक बुझीबा, निरारबे चेला कुण विधि रही, सतगुरु होई से पूछा कही। अवधू रहिया हाठे बाठे, रूस विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ, मोह संसार की माया। दोबारा पढ़े। स्वामी तुरहई गुरु गोसाई, अम्हे जो शिष शब्द एक बुझीबा, निरारबे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई से पूछा कहे। अवधू रहिया हाठे बाठे, रूस विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है। चलिए पहली बात पढ़ते हैं। पहली बात है भाषा। इनके ग्रंथों की भाषा। सिद्धों के उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है। उनको भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और व्रज मंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने में शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा कुछ पूर्वी का प्रयोग भी है, जैसे भैले, बुड़ीली आदि मिले हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात व्रज या खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी भी बोलते हैं जिसे, वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं में देखते हैं। क्या बताया है कि इनकी पहली बात तो है भाषा। देखिए यहाँ से समझिए, सिद्धों और योगियों ने क्या बताया है कि सिद्धों और योगियों का जो ये वर्णन है ये किस ओर ध्यान दिलाता है आपको? रचनाएं हैं इनकी जो तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्र और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना आदि के महत्व को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र समझते हैं। ये जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूति है और दशाएं हैं उनका कोई भी संबंध नहीं है इनसे, ठीक है। और इनका जो शुद्ध साहित्य है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर आपको पता होगा, शुक्ल जी जो सिद्ध और जैन और योगियों के जो भी ग्रंथ हैं वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत वो नहीं लेते हैं, रासों ग्रंथों को लेते हैं, लेकिन वो जो सिद्ध और योगियों के जितने भी ग्रंथ हैं ना वो साहित्य कोटि के ग्रंथ नहीं मानते हैं। ये इसी में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनका जो वर्णन है ना उसमें दो बातों पर विचार किया जाना चाहिए। एक तो भाषा के ऊपर, भाषा इनकी कैसी थी वो यहाँ पे बता दिया गया है कि भाषा इनकी, ये गुजरात राजपुताने की तरफ रहे थे, पंजाब की तरफ रहे थे, तो वहाँ के लिखने के लिए वहाँ की शिष्ट भाषा इन्होंने प्रयोग में ली। फिर बिहार की साइड में भी इनके जो थे, मगध में रहने के कारण इनके जो सिद्ध योगियों की जो भाषा थी वो कैसी थी, पूर्वी प्रयोग की भी थी। और पुरानी हिंदी की भी भाषा मिलती है इसमें, जैसे शोर सैनी में प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का, जिसे पश्चिमी हिंदी कहते हैं, सभी प्रकार की भाषा इनमें मिलती हैं। तो इनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सद्दुकड़ी भाषा। चलिए देखिए, जो सो मारिया पैठो जाय किज्जई करंत, जोब मतलब जब तक, तब मतलब तब तक, भई कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, शोरसेनी प्रसूत
पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। जो ये है ना, ये मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं है, ये है शोरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्धपा कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है। कौन सी बात? वह यह है कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। उनके उपदेश की भाषा क्या है? पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। पर गीत की भाषा पुरानी हिंदी या पूर्वी बोली मिली है। ठीक है, गीत की भाषा है ना किसकी? सिद्ध कण्हपा कण्हपा के जो गीत की रचना है वो क्या है? पुरानी हिंदी, पुरानी बिहारी और पूर्वी हिंदी है। यदि भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमेनी को क्या बोलते हैं? गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सद्दुकड़ी है, पर रमेनी के पदों की भाषा काव्य में ब्रज भाषा और कहीं कहीं पे पूर्वी भाषा है। ये कबीरदास जी की हैं। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रमी संवत 690 के हैं। सबसे पुराने कौन है? सिद्धों में सरहपाद हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से मिलता है। फिर दूसरी बात क्या है इनकी? सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। क्या है? सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी के प्राय अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया है। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्र के विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों का अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्कर नाड़ियाँ, शून्य देश आदि को मानकर साधना की बात फैलाई थी। कहने का अर्थ यही है कि नाथपंथी थे वो घट के भीतर की चक्कर नाड़ियाँ, इनके माध्यम से इनको शून्य देश मान करके साधना की भक्ति वो फैलाते थे। बाकी वो बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन और मूर्ति पूजा इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। कौन? नाथपंथी। आगे बढ़ते हैं। नाद, बिंदु, सुरती, नृत्य ऐसे शब्दों का उद्धरणी करना सिखाया था। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी थी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद और परपतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए गए हुए रास्ते पर चल पड़ा, और वह आगे दिखाया जाएगा। क्या बताया यहाँ पे? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो निर्गुण भक्ति शाखा है ना, जिसके अंतर्गत कबीर, रैदास, नानक आते हैं, तो गुरु नानक ये आते हैं। इन्होंने इन्हीं सूफी काव्यधारा हैं या फिर यही नाथपंथी हैं, इनके मार्ग पे चले हैं, क्योंकि उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थाटन का विरोध किया। उन्होंने कबीरदास जी ने राम नाम को पकड़ा, लेकिन वो दशरथ पुत्र राम नहीं थे। उन्होंने राम को अपने घट के अंदर रखा। देखिए, रामानंद से राम ग्रहण किया था किसने? कबीरदास जी ने। लेकिन रामानंद जी के राम अलग थे और कबीरदास जी के राम अलग थे। रामानंद जी के राम थे दशरथ पुत्र राम, लेकिन कबीरदास जी के राम थे निर्गुण राम। उन्होंने अपने घट के भीतर ही राम को रखा था। तो आंतरिक मतलब बाह्य पूजा, तीर्थाटन है, इनके ऊपर जोर न देकर उन्होंने अपने आंतरिक मन को जोर दिया है। ठीक है, गोरखनाथ जी ने कहा कि हमारा हृदय क्या है? दर्पण है। तो हमारे हृदय में जो है ना ज्ञान, सत्यता या कुछ भी लगा लीजिए आप, हमारे हृदय में जो आंतरिक भावना है हमारी, वो इस महत्वपूर्ण है। और हमारे आंतरिक घट के अंतर्गत राम है, भगवान है, या फिर साधना किसी भी प्रकार। उन्होंने बाह्य पूजा के ऊपर बिल्कुल 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 विरोध किया है। ठीक है, नाथपंथियों ने जिस प्रकार साखी और बाणी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बाणी किस में ले गए हैं? साखी बाणी के लिए हुए बहुत कुछ सामग्री और सद्दुकड़ी भाषा है। ये सद्दुकड़ी भाषा कबीरदास जी की थी ना। सद्दुकड़ी भाषा किसने कहा? जो कबीरदास जी की भाषा सद्दुकड़ी भाषा, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसमें? इसी हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो
जो नाथपंथी हैं इनकी परंपरा में आगे सूफी काव्य का जो प्रेम मार्ग है वो लिया था उन्होंने। और कहीं पे क्या लिया था, आगे चल के जो निर्गुण के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं, जो कबीरदास जी आते हैं, उन्होंने भी क्या लिया था, इन नाथपंथियों का ही पथ प्रदर्शकों पर वो चले थे। ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। मैंने बताया था आपको कि रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्धों और योगियों को साहित्य कोटि की भाषा नहीं मानी है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य कोटि की भाषा मानी है इनको। ठीक है, तो ये कथन भी आते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो ये कहा कि ये साहित्य कोटि की रचनाएं हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में कहा कि ये साहित्य कोटि की रचना नहीं है। किसकी? सिद्धों और योगियों की, मतलब जो सिद्धों और नाथपंथियों की। सॉरी, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। देखिए ये बात आ गई ना कि ये शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कर सकते। धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं को के क्रम में करते हैं। यहाँ तक कि जो सिद्ध योगियों की जो सिद्ध साहित्य पढ़ा है और नाथ साहित्य पढ़ा है, तो ये साहित्य कोटियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। अब रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो धर्म संबंधी रचनाएं हैं उनकी चर्चा अब हम छोड़ देते हैं और आगे हम पढ़ते हैं ऐसी कुछ सामग्री जो उनका उल्लेख संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के हिसाब से हम आगे करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे हेमचंद्र, लेकिन हेमचंद्र पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।